हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो नवंबर मंथ में कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। आपके चार्ट में अगर स्कॉर्पियो कहीं पे भी प्रोमिनेंट है, दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, आई सी दैट दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ सेटबैक राइट नाउ, जहाँ पे या तो फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ये एक रिकन्सिलिएशन एंड जजमेंट का टाइम है कि क्या हम इस रिश्ते को दोबारा ठीक कर रहे हैं। व्हाट इज़ जजमेंट कॉल नीड्स टू बी मेड। बहुतों के लिए एक रिकन्सिलिएशन है, देयर इज़ सम सेपरेशन। बहुतों के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स मे बी यू आर इन कॉन्टैक्ट, बट यहाँ पे इस रिलेशनशिप में फुल्ली इन्वॉल्व होना, दैट इज़ लाइक अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। सो किसी ने अपने एनर्जीज तो पुल आउट करके रखे हुए थे। देयर वॉज दिस नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी आए, डिसीजन लिया जाए, एक रीस्टार्ट हो लाइफ में। ये ज़ीरो से दोबारा शुरू करने की इच्छा आपकी है। यू वांट टू टेक अ रिस्क, ओके, अगेन। बट क्या आपको इस चीज़ में साथ मिलेगा आपके पार्टनर से? आपके पार्टनर डिस्टेंस रखे हुए हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, CS, फिज़िकल कॉन्टैक्ट, बातचीत, ये सारा शायद से बहुत कम है। इवन इफ देयर इज़ लव या फिर इच्छा टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, बट उसको प्रोसेस करने में, उसमें डिसीजन लेने में ये पर्सन काफ़ी टाइम लगा रहे हैं। कुछ चीज़ की कमी, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज फील करते हैं। ये रीज़न्स प्रैक्टिकल रीज़न्स हैं एक्चुअली, जिस वजह से ये पर्सन अभी डिस्टेंस है आपसे। आपकी जो इच्छा है कि कोई तो इस रिलेशनशिप में बात करे, चीज़ों को क्लैरिफाई करे, चूज़ करे। यू फील अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन विद द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड इज़ अ चॉइस, एंड दैट टू व्हेन इट becomes a choice in your love life, it is very difficult. Difficult से मेरा मतलब है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने जैसा सिचुएशन होता है हमेशा लवर्स कार्ड में, जहाँ पे लव मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, तो कुछ सोसाइटी, पेरेंट्स कोई नाराज़ हो जाएंगे, या फिर प्यार मिल रहा है तो इसमें कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। कोई थर्ड पार्टी सीन होना, ऐसा भी हो सकता है। रिकन्सिडरिंग एवरीथिंग, इस प्यार को चूज़ करना, प्रायोरिटाइज करना, चूजिंग मी। अगेन स्कॉर्पियो, लव इज़ नॉट एनफ। ऑफ कोर्स अगेन एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि द अदर पर्सन शुड चूज़ यू, दे शुड हैव द करेज टू चूज़ यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म करने का, ओके। सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो इन देयर एक्शन, बहुत ही स्लो है। तो क्या ये कोई एक्शन लेंगे, ये हम आगे की रीडिंग में हम देखेंगे, या फिर ये ज़िंदगी लगा देंगे आपको बस ये कैलकुलेट करने में कि मुझे स्कॉर्पियो की तरफ परमानेंट कुछ सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। सो वी विल फाइंड आउट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस रीडिंग। फ़िलहाल तो यहाँ पे एक जजमेंट कॉल लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स, सोल, आपका सोल, उनका सोल पुकार रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दो, एक दोबारा मौका दो। बट क्या आप दोनों देने वाले हैं? सो यहाँ पे आ जाता है, अगर देने वाले हैं, देन द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द सेकेंड इनिंग्स ऑफ दिस रिलेशनशिप विल बी री रिटन। क्या वो आप दोनों को जमेगा, वो भी बात आ जाती है। जैसे कि एक लव रिलेशनशिप को
रिकंसाइल या री-इग्नाइट कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें से शायद से कुछ बदलाव चाहिए आपके साइड से या आपके पर्सन के साइड से। क्या वो करने के लिए राज़ी हैं? आप तो राज़ी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है विद द फूल कार्ड, एंड यू आर चूजिंग दिस पर्सन, यू आर चूजिंग लव, एंड एक्चुअली यू आर चूजिंग योरसेल्फ। आप अपने गट फीलिंग को, करेज को चूज़ कर रहे हैं, विच इज़ टेलिंग कि इस रिलेशनशिप को शायद से एक मौका दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड पास्ट की चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। वॉट विल गो वेल इन दिस कनेक्शन इज़ कि इमोशनल जो कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है या फिर ऑप्शंस हैं, उनमें उसकी ग्राउंडेडनेस हो जाए। ये प्यार में ऑप्शंस हो सकते हैं, ये मन का बहकाव हो सकता है इंटरनल, ये इस रिलेशनशिप को कभी पॉजिटिवली देखना, कभी ख़राब से देखना, इस पर्सन को कभी पॉजिटिवली देखना, कभी ट्रस्ट होना, कभी नहीं ट्रस्ट होना, वो सोच ख़त्म हो जानी चाहिए। एंड ये ख़त्म तब होगी जब इसमें आंसर मिलेगा, लाइक हु आर यू फॉर बोथ ऑफ यू, आप दोनों एक दूसरे के लिए कौन है? क्या हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं? यहाँ पे क्या कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर ऐसे ही फिर से जलेबी की तरह घूमेगा ये कनेक्शन? इमोशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशन। तो इमोशनल जो अनस्टेबिलिटी है, कन्फ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शंस है या ऑप्शंस हैं किसी के मन में या एक्चुअल ऑप्शंस है प्यार में, वो सब चीज़ें डिस्कस आउट करके उसका जो निचोड़ है वो आप दोनों के बीच में क्लियर बात होनी चाहिए, अवेयरनेस में आनी चाहिए, एंड होना चाहिए बेसिकली कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस। तो दैट विल गो वेल विद दिस कनेक्शन। ये रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर 50% आगे बढ़ते हो तो आपके पर्सन को भी 50% आगे बढ़ना है। म्यूचुअल एडजस्ट करके जब चलेगा तो जाके ये कनेक्शन वर्कआउट होगा। वन साइडेड एफर्ट से ये कनेक्शन दोबारा क्लैश हो जाएगा, फाउंडेशन इसका पूरा बिगड़ जाएगा। टेम्पररी अच्छा लग सकता है बट नॉट लॉन्ग टर्म बेसिस में। सो एक एल्केमाइजेशन की ज़रूरत है, मिडिल पाथ वर्कआउट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड बी होपफुल। येस, दिस कनेक्शन कैन बी वर्कड आउट इवन इफ इट हैज़ हिट द बॉटम फ्लोर, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन वर्कआउट हो सकता है। कैसे वर्कआउट होगा? क्या आपके साइड से आपके पर्सन एफर्ट्स लेंगे कि नहीं लेंगे? कितना टाइम लगेगा उनको लेने में, या ऐसे ही खड़ा रहेंगे वो सोच विचार करने में? आपके साइड से क्या कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए? क्या इस रिलेशनशिप में फेवर में जाएगा, क्या डिसएडवांटेज में जाएगा, एंड आउटकम क्या होने वाला है नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच का, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं। उसके लिए आपको चैनल के होम पेज में जाके ज्वाइन बटन क्लिक करना है। ज्वाइन बटन क्लिक करने से यू कैन बिकम एन एक्सक्लूसिव मेंबर ऑफ माय चैनल। उसमें आपको ये एक्सक्लूसिव जो इन डेप्थ रीडिंग्स है प्राइवेट वाले, वो आपको देखने को मिलते हैं। प्लस आपको हर महीने मेरे लाइव स्ट्रीम में सेशन में ज्वाइन होकर आप अपने पर्सनल सवाल 1-on-1 मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको लाइव स्ट्रीम में जवाब दूंगी। So these are the benefits that you get. And if you decide to be with me till here, then thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.